पाई कॉइन पिछले एक हफ्ते में 0.1 को टच करके वापस आया है। बड़ी अच्छी बात है जी, 0.11 को पाई ने टच कर लिया है। और मज़े की बात यह है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद पाई ने वो बच्चों वाली हरकतें नहीं छोड़ी। अब देखो, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 11 बिलियन पर रुकी हुई है। हालांकि आज डेट है 26 अगस्त 2026 और इस डेट को अगर मैं इसको पाई स्कैन के ऊपर चेक करता हूँ, जी हाँ दोस्तों, मैं इसको पाई स्कैन पे चेक करके आपके सामने डाटा रखता हूँ ताकि फैक्ट आपके सामने क्लियर हो जाए। ये मेरे सामने पाई स्कैन ओपन हो चुका है। ये देखें, मैं इसको कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसकी अनलॉकिंग देख लें, ये अनलॉकिंग है। आप देखो 15 जून के बाद 14 जुलाई तक इसकी अनलॉकिंग का कोई डाटा नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पाई टीम के बस से बाहर हो चुका है इसको मैनेज करना। अब देखो, एक बंदा आपकी कॉल पे फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा, तो ही बातें हैं कि वो या तो आपसे बात ही नहीं करना चाहता या फिर वो इस पोजीशन में नहीं है कि आपकी बात का सामना कर सके। अब हर चीज़ में एक ही सोल्यूशन नज़र आता है कि पाई को किसी न किसी तरह जीसीपी पे कन्वर्ट कर लिया जाए, पाई को जीसीबी पे मुंतकल कर लिया जाए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। और मेरे पास जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक जो है, बैंक्स जो है वो पाई को जीसीबी पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सीधा सीधा इसमें उनका फ़ायदा है, हैं? लोग कहते हैं भाई क्या फ़ायदा है, पाई की वैल्यू तो 0.09 है, इवन के 10 सेंट भी नहीं है, तो फिर उनका क्या फ़ायदा है। अरे भाई याद रखिएगा, जितनी भी कोई वैल्यू बड़ी होती है उसी वैल्यू के हिसाब से उनकी फीसेस भी होती हैं। और यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि देयर आर लॉट ऑफ चैटर्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर राइट नाउ अबाउट क्रिप्टो करेंसीज पाई कॉइन। पाई कॉइन्स नेटिव कॉइन इज द बिग टॉक दैट बैंक्स माइट एक्चुअली स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल वैल्यू फॉर इज कॉल्ड ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। कहा यह जाता है कि बैंक ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को तस्लीम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या गया है, देयर इज ए हियरिंग दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नियरली 200 कंट्रीज कुड बिगन एक्सेप्टिंग पाई कॉइन एट जीसीबी, कि 200 मुल्कों में पाई को जीसीबी के तौर पे कबूल किया जा रहा है। इट्स एन आइडिया that has lot of peoples in the Pi network community hopeful about coins future। अब यहाँ पे लोगों को फ्यूचर नज़र आना शुरू हो चुका है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यार क्लियर सी बात है, मुझे जुलाई में बड़ी सारी उम्मीदें थी पाई को टीम से कि यार कुछ ना कुछ तो करेगी। अब देखो, पाई को टीम मुंह छुपाते फिर रही है। ना ये अनलॉकिंग को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ना ये माइग्रेशन को पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, ना ये उसका डाटा अपलोड कर रहे हैं, और ना ही आपके पास डोमेन ऑक्शंस के सारे स्टैट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज fictitious, everything is hidden by the peoples, everything is hid by the miners। भाई अगर आपने माइनर्स के साथ सारा कुछ हाइड ही करना है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, फिर आपने उनको साथ क्यों मिलाया। तो मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि अगर हम ये देखें कि पाई के अंदर कोई दम है तो शायद हमें वो दम नज़र नहीं आए, लेकिन अगर हम ये कहें कि पाई के साथ जीसीबी की वजह से हमें कुछ बेहतरीन चीज़ें नज़र आ सकती हैं, तो ये आइडिया किसी भी तौर पे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीसीबी जो है ये अपने आप में वो दम रखती है। और मैं आपको बात बता दूँ, बड़ी अर्सा पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि यार पाई को डुअल वैल्यू पे चलना चाहिए। एक पाई की वो वैल्यू जो एक्सचेंज पे चल रही है, एक पाई की वो वैल्यू जो माइन हो रही है। जो आपका माइन हुआ पाई है उसकी वैल्यू आप जीसीबी रख लो, जो आपका ख़रीदा गया पाई है उसको आप वैल्यू ना दो। ये मेरा अपना मानना है। अब मैं इस बात पे कायम हूँ, क्योंकि जो आपने माइन किया है वो बहुत ही प्रीशियस है, उसको किसी भी तरह से आप जुटला नहीं सकते। लेकिन जो ख़रीदा गया है, अब देखो ना, एक बंदा $1 लेके आता है, $1 के 10 पाई ले जाता है और फिर 10 पाई को जो 314159 पे कन्वर्ट करेगा, मतलब 10 सेंट लगा के वो $3 लाख ले जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, ये दुनिया की किसी कैलकुलेशन में नहीं आता। हाँ, जो माइन किया जा सकता है उस पर ये कंडीशन लागू हो सकती है। तो दैट्स वाई हम डुअल वैल्यू पे पाई को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी सिचुएशन काफ़ी बेटर हो सकती है। इसी में ही पाई की बचत हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नज़र नहीं आता। आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।